अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कमर्शियल प्रोजेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं। आप कैसे देख सकते हैं कि कौन सी कमर्शियल बिल्डिंग या कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंसिडर करना चाहिए हमें एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या वो पैरामीटर्स होते हैं, क्या ऐसी हम चार पांच चीज़ें हैं जो कि कंसिडर करें तो हम एक बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ये वीडियो देखें और इंशाल्लाह आप इस वीडियो के एंड के अंदर आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी सिक्योर कर सकते हैं, उसको ज़्यादा सेफ बना सकते हैं, ठीक है। और हमें थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा आइडिया कैसे हो सकता है। देखिए, ये हमने जो चार पांच फैक्टर्स जो हम आपको इंशाल्लाह आज बताएंगे, एक्चुअली 5 फैक्टर्स हैं टोटल। ये हमने बहुत ही रिसर्च से हमने मुख्तलिफ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवा के, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में करके और बहुत सारे बिल्डर्स को देख कर हमने कुछ ये फैक्टर्स बनाए हैं जो कि मुझे महसूस होता है कि अपने व्यूअर्स के साथ और अपने जो है वो देखने वालों के साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। तो आज मैं आपको फिर बताऊंगा ये कि कैसे जो है वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट या बिल्डिंग को हमें चूज़ करना चाहिए कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए, या ये आने वाले वक्त में हमारे लिए अच्छी साबित होगी, क्या ये सेफ़ है या नहीं सेफ़। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो ज़रूर हमारी वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले और भी जो हम रियल एस्टेट की आपको ख़बर लेकर आते हैं, आपको रियल एस्टेट के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आप उससे जो है वो अपडेटेड रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई विल टेल यू अ फ्यू 5 पॉइंट्स, एक्चुअली 5 पॉइंट्स दैट आर रियली वाइटल इन ऑर्डर टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ कमर्शियल प्रोजेक्ट और अ बिल्डिंग। तो पहला पॉइंट है कि लोकेशन। लोकेशन देखें, रियल एस्टेट जो है ना, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू लोकेशन। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला पॉइंट है वो हमेशा लोकेशन ही रहता है, चाहे वो आप कोई रेजिडेंशियल प्लॉट ले रहे हैं या कोई भी, क्योंकि प्राइस का आइडिया और उसकी जो असल वैल्यू है उसका तयन जो है ना वो लोकेशन ही हमेशा करती है कि आपकी जो कमर्शियल बिल्डिंग है या कमर्शियल प्रोजेक्ट है जहां आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं वो कहाँ लोकेटेड है बेसिकली। अब देखें, होता ही है कि लोकेशन के अंदर ना नॉर्मली ये होता है कि आप ये देखते हैं कि उस एरिया में ना, जब कमर्शियल कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें आप देखते हैं कि उस एरिया में लोकेशन के हवाले से आबादी कैसी है, कितने लोग जो हैं वहाँ आबाद हुए हैं, आसपास की आबादी कैसी है, लोग कितने रह रहे हैं, हाउ मच थिकली पॉपुलेटेड इज़ दैट एरिया। और मतलब थोड़ी सी ना आपको लोकेशन के हवाले से देखना है। आपने लोकेशन को देखकर उसके रेट का अंदाज़ा करना है। आपने आसपास के रेट से थोड़ा सा आइडिया ले लेना है कि ये जो है वो रेट के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से क्या डज द रेट गेट अलॉन्ग विद द लोकेशन एज वेल और नॉट। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिल्डर्स। देखिए, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि क्रेडिबिलिटी क्या है उस बिल्डर की जो कि वो बिल्डिंग बना रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है ना, देखें रेट से भी ज़्यादा रिसर्च जो है ना वो इस चीज़ पे करनी चाहिए कि क्रेडिबिलिटी क्या है आपके बिल्डर की। देखें, क्रेडिबिलिटी कैसे चेक होती है। क्रेडिबिलिटी ऐसे चेक होती है कि सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि उसका कोई पहले उसने कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है या नहीं किया हुआ, उन्होंने पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, और अगर उन्होंने बनाया हुआ है पहले प्रोजेक्ट तो उस प्रोजेक्ट की क्या वर्थ है, उसकी क्या रीसेल वैल्यू है। देखें, रीसेल वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बंदे ने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और वो क्लेम कर रहा है कि उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा या जितना भी प्रोजेक्ट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं आजकल मार्केट के अंदर जो क्लेम करते हैं हम 8वां प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 9वां प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप उनके पहले पुराने प्रोजेक्ट्स को देखें कि वो जो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं। क्रेडिबिलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप देखें कि मार्केट में उनकी क्या वर्थ है, लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा जिसने उनके पुराने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है वो तंग आया हुआ है, वो कह रहा है कि ये लेन देन में अच्छे नहीं हैं ये लोग। ये ज़रूर चीज़ें चेक करें, ठीक है। और किसी भी ऐसे बंदे से या किसी भी ऐसे बिल्डर्स के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें जो कि कोई एक ऐसी रेपुटेशन जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम लोग कहाँ काम आते हैं, देखिए हम प्रॉपर रिसर्च करके आप लोगों को बताते हैं कि ये बंदा
ठीक है, ये लोग ठीक हैं जहां हम लोगों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करके आप तक कोई ऐसी चीज़ एंड प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसमें हम खुद कॉन्फिडेंट होते हैं कि इधर आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है और एक्चुअली ऐसी जगहों पे हमने खुद भी इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। तो इसके बाद लेट्स से कि थर्ड पॉइंट है कि पॉलिसीज़ क्या रखी हुई हैं उन्होंने। देखें, पॉलिसीज़ जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम कमर्शियल बिल्डिंग्स की तरफ चले जाते हैं या हम जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर जो जिनकी पॉलिसीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं आजकल। जिस तरीके से देखें, नॉर्मली पाकिस्तान में ये दुकानों के बाहर भी लिखा होता है, वैसे एक मिसाल देने लगा, दुकानों के बाहर भी लिखा होता है कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना बिल्डर्स भी होते हैं, वो ऐसे करते हैं कि आपने कोई चीज़ ले ली है, अब वो कहेंगे जी अब अगर आप पैसे वापस लेंगे तो हम 25% काटेंगे, 20% काटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखें, इस चीज़ को मैं तो पर्सनली बिल्कुल ही गलत समझता हूँ, क्योंकि ये हर बंदे का अपना ओपिनियन हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि देखें, जब एक बंदा एक पर्सनली प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है ना, तो उसके अंदर उसके पास गुंजाइश होती है। लोगों के साथ आप जितना अच्छा, अपने क्लाइंट्स के साथ आप जितने अच्छे तरीके से रहेंगे ना, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, उतनी ही नेक नीति, जितनी नेक नीति से चलेंगे तो एक्चुअली उतना ही रिटर्न मिलेगा। जो बिल्डर होता है उसके पास बहुत गुंजाइश होती है। जब वो नॉर्मली ये होता है कि आप उसके पास इन्वेस्टमेंट करें ना, तो बहुत सारे लोगों की आजकल ऐसी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ, और बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम लूँ जो कि जिनकी पॉलिसीज़ ऐसी भी हैं जो कि 25 से 30% कटौती करते हैं, और बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं, नामी ग्रामी। नाम लेना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को कॉशन ज़रूर कर सकता हूँ मैं। तो होता ये है कि पॉलिसीज़ ऐसी देखें जो कि बहुत फ्रेंडली हों, मतलब यानी कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो अच्छे बिल्डर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी भी हैं कि अगर आप डाउन पेमेंट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे 50 लाख का अपार्टमेंट है, आप जो है उसमें 20 लाख 10 लाख जो भी डाउन पेमेंट कर लें, और आप 2-3 महीने बाद या एक किस्त के बाद आप कहते हैं मैंने विड्रॉ करना है, तो आइदर वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट के साथ आपको वापस कर रहे होते हैं, या एटलीस्ट वो ये जरूर गारंटी करते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने कैपिटल उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है इनिशियली, वो आपको जरूर वापस कर देंगे। देखें, ये बड़ी फ्रेंडली और एक इनकरेजिंग पॉलिसी है कि एटलीस्ट आपकी जो कैपिटल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो सेव हुई हुई है ना, बाकी इंशाल्लाह ऊपर बढ़ने के तो चांसेस होंगे ही होंगे, ठीक है ना, लेकिन एटलीस्ट आपका कैपिटल कहीं नहीं जा रहा। और अगर आप उनसे मांग लें कैपिटल तो वो आपको वापस भी कर देते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे केसेस हैं जिनमें हम, जो हमारी लिस्ट में बहुत सारे जो अच्छे बिल्डर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं रेगुलरली, जिनके साथ हमारा कोई एक ताल्लुक बना हुआ है, और जिनको हम मार्केट के अंदर मार्केट लीडिंग बिल्डर्स भी हैं वो एक्चुअली, तो उनकी यही पॉलिसीज़ होती हैं कि वो लोगों को, अपने क्लाइंट की को प्रायोरिटी रखते हैं। दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी प्रोडक्ट को देख लें, तो उनकी यही प्रायोरिटी होती है कि द कस्टमर इज़ ऑलवेज फर्स्ट। आप अमेज़ॉन को देखें जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है, उनकी भी यही पॉलिसी है। वो अपने कस्टमर को जो है ना, सारी कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसीज़ होती हैं कि कस्टमर को कैसे अकोमोडेट करें। तो जिन लोगों की पॉलिसीज़ ऐसी नहीं हैं उनसे बराए मेहरबानी इज्तनाब करें, उनसे बिल्कुल भी कारोबार करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, चाहे वो जितने मर्जी आपको झूठे ख्वाब दिखाते रहें, ऐसे किसी भी बंदे के साथ ना काम करें। उसके बाद ये है कि चौथा पॉइंट ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस मैंने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ी सी मजीद डिटेल में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स होंगे जो कि कहेंगे जी कि देखें जी हमने 5 बिल्डिंग्स पहले बनाई हुई हैं, 6 बिल्डिंग्स पहले बनाई हुई हैं, अब हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं, अब हम वो बिल्डिंग बना रहे हैं। आप उन 5-6 बिल्डिंग्स को जाकर देखें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। अगर आप ओवरसीज क्लाइंट हैं तो आप उनसे वीडियोस मंगवा सकते हैं, आप किसी को ऑन ग्राउंड भेज सकते हैं। आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, कि उनकी क्या जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है। लोगों का कोशिश करें कोई ऐसा इन्वेस्टर या ऐसा उनका क्लाइंट ढूंढ लें जो उनके साथ पहले से काम कर रहा हो, इन्वेस्ट किया हो। आपको ना कोई कहानी, कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। और देखें, बाज़-औक़ात ये भी होता है, कानों के कच्चे इंसान नहीं होना चाहिए कि बाज़-औक़ात कुछ एक आधे बंदे का एक्सपीरियंस बुरा भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा हो, लेकिन आपको ना एक ओवरव्यू मिल जाता है ज़रूर। अगर आप थोड़ा सा ढूंढने निकले ना तो आपको ओवरव्यू मिल जाता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस ज़रूर देखें। और ज़ाहिर सी बात है, देखें, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़ाहिर है किसी
जो है ना एक्सपीरियंस बंदे के साथ करें, जिसको पता हो कि वो क्या करने जा रहा है। जाहिर सी बात है आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाने लगे हैं, तो वो आप किसी ऐसे बंदे के हाथ में नहीं देना चाहेंगे जिसको कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, जिसने पहली बिल्डिंग बना रहा हो या उसको कोई कारोबार की सेंस ही ना हो इसकी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप कैसे बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस में एक और चीज़ आ जाती है कि अगर कि उन्होंने किस रेट पे पहले अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया था और अब वो किस रेट पर आपको मिल रहे हैं, वो ठीक है ना, वो किस रेट पे एक्चुअली अब स्टैंड कर रहे हैं, किस रेट पे मिल रहे हैं, उनकी रीसेल वैल्यू। मैं बार बार बताता हूं लोगों को कि रीसेल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी चीज की रीसेल वैल्यू नहीं है रियल स्टेट में, तो उस चीज के अंदर आप बेसिकली फंस चुके हैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा उसका। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट, and which is going to be the most important point in order to consider while making any investment in a commercial real estate, a building or anything, वो है कि प्रोजेक्ट का विजन क्या है, उसकी अप्रिसिएशन क्या है। देखें, जब आप बिल्डर्स के साथ बैठते हैं, उनकी टीम के साथ बैठते हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, तो आप उनसे पूछें कि उनका विजन क्या है। देखें, आजकल हर बिल्डर जो है ना वो आपको बताएगा जी इसके अंदर स्विमिंग पूल होगा, स्पा होगा, जिम होगा, एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा। देखिए, इन चीज़ों से बढ़कर भी ना बहुत सारी और चीज़ें हैं। वो कमिटमेंट के कितने पक्के हैं, वो किस हिसाब से कमिटमेंट पहले कर चुके हैं, जो कि मैं पहले भी पास्ट एक्सपीरियंस का बता चुका हूँ, ठीक है। किस रेट से उनके पहले प्रोजेक्ट्स में एप्रिसिएशन आ चुकी हुई है, ठीक है, वो किस एप्रिसिएशन के ऊपर आ चुके हैं। और ये सिर्फ ज़बानी कलामी ना हो, अगर एप्रिसिएशन है तो वो एक्चुअली उस रेट पे वो चीज़ें मिल भी रही हों, बिक भी रही हों, ये होती है असल एप्रिसिएशन। और उनकी प्रोजेक्शन क्या है, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर अभी हम जो है वो प्रोजेक्ट अपना जो है वो मिसाल के तौर पे 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बेच रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम 2 महीने बाद जब इसको लॉन्च करेंगे, खड्डा मार देंगे, जब हम एक्सक्यूवेशन स्टार्ट करेंगे तो ये 9,000 पे चला जाएगा या 10,000 पे चला जाएगा। उसके बाद जब वो कोई बिल्डिंग थोड़ी सी ऊपर लेकर आएंगे तो वो 10,000 हो जाएगा। थोड़ा सा ना आपको उनकी प्रोजेक्शन ज़रूर देखनी है, थोड़ा सा आपको उस चीज़ को ज़रूर स्टडी करना है कि कितनी एप्रिसिएशन हो सकती है उसकी, क्या उनका विजन है उसको लेकर। देखें, बहुत सारे ऐसी क्रेडिबल कंपनीज हैं जो कि आजकल काम कर रही हैं, जिनके अंदर हम देखते हैं कि वो बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपको 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे एक अपार्टमेंट मिलता है और 2 ही महीने बाद आपको जो है उसके ऊपर 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बचता है। और उनका इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा पूल होता है कि इन्वेस्टर्स का एक ऐसा पूल होता है, ऐसी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और कि आप देख रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में बूम कर रही होती है। बेसिकली एक डिमांड होती है, तो एक डिमांड एंड सप्लाई अगर आपका बिल्डर जो है वो नहीं क्रिएट कर पा रहा मार्केट में, देन अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी रेट को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें आपने जो है ना किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले देखनी है कि what is the kind of environment that he is creating for his clients, अपने इन्वेस्टर्स के लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। अगर तो देखें उनकी किसी भी किस्म की कोई भी प्लान मार्केटिंग के हवाले से भी नहीं है, और तो फिर ये भी बहुत डेंजरस बात है। अगर वो खुद अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं जी हमें मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास इतने इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास उतने इन्वेस्टर्स हैं, देखिए फिर उनकी बड़ी ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसी नहीं है। बस फिर वो एक टिपिकल जो बिल्डर्स हैं उनकी उन तरह की सोच रखते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं है, कोई लोग उनको देख नहीं रहे, कोई नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा। तो इस तरह से ना डिमांड एंड सप्लाई नहीं बनती, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई इसी तरीके से बनती है कि आप प्रोजेक्ट के शुरू से लेकर जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक आप एडवर्टाइजमेंट करते रहे, उस वक्त तक आप एडवर्टाइजमेंट करते रहे। क्यों? ताकि आपको हर मरहले पे एंड ऑन एवरी स्टेज ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग और द कमर्शियल प्रोजेक्ट आपके पास इन्वेस्टर्स नए से नए आ रहे हो जो कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ताकि आप अपने पिछले इन्वेस्टर को निकलने का रास्ता दे सकें, ठीक है, उसको रेट की अप्रिसिएशन हो सके और आपकी जो वैल्यू है प्रोजेक्ट की वो बढ़ती जाए। देखें, ये वो चंद पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और यकीन करें अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त और कॉम्पिटिटिव टीम है और इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमारी ये सारी रिसर्च की हुई होती है, हमें पता होता है कौन सा बंदा कितना रिटर्न दे रहा है। हमारे पास बेपनाह ऐसी मिसालें हैं कि हमने लोगों को किधर इन्वेस्टमेंट करवाई, किस रेट पे इन्वेस्टमेंट कराई और आज वो चीज़ें हम उनसे वापस फ़ोन करके हमारी टीम, हमारी सेल्स की टीम उनसे वो वापस मांग रही होती है कि सर क्या आप ये 5 लाख 10 लाख 20 लाख प्रॉफिट पे हमें देना चाहते हैं वापस। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमें जो है वो ऐसा फीडबैक भी मिलता है और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं उन बिल्डर्स के साथ भी जिनके साथ हम काम करते हैं। आप हमारी टीम को किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल और देखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हम हर आने वाली खबर से जो है ना और रियल स्टेट के हवाले से मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आपको जो है ना वो अपडेटेड रख सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।